हमने जो भी विरोध किया है वो नियमों के अनुसार किया है। हमने बाकायदा पत्र लिखकर किया है, हमने बाकायदा शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। न्यायालय परिसर में कोई भी कार्य हो रहा है उसके संबंध में वकील और माननीय न्यायाधीश निर्णय लेंगे। बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए। कुछ अपने राजनीतिक उद्देश्यों से लोग अपने बाहर के लोग आ रहे हैं। सिर्फ अनिल मिश्रा जी की बात नहीं है, किसी भी सदस्य के बारे में, उच्च न्यायालय उपासक संघ के सदस्य के बारे में कोई भी व्यक्ति यदि अपमानजनक अमर्यादित स्टेटमेंट देगा तो बार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में ग्वालियर हाई कोर्ट बार के कुछ सदस्य हैं और उनका मूर्ति को लेकर, अंबेडकर को लेकर और संविधान को लेकर क्या कहना है, क्योंकि वो जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ में गोयल साहब हैं। जी, मेरा नाम महेश गोयल है। वर्तमान में मैं उच्च न्यायालय उपासक संघ का सचिव हूँ। देखिए, उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव आया। उच्च न्यायालय परिसर में कोई भी कार्य होता है तो वहाँ सात उसमें सदस्य हैं जो कि ऑनरेबल जजेस हैं, उसके सदस्य हैं उस कमेटी के। कोई भी निर्माण कार्य से पहले वो एक कमेटी में अपना उस प्रपोजल को रखते हैं और उस प्रपोजल को रखने के बाद पास होते हैं। उसमें 7 जजेस हैं, 7 में से 5 लोगों के समक्ष ये आया तो उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि अभी इस प्रस्ताव पे, इस मूर्ति की स्थापना को, जो प्रस्तावित मूर्ति है उसको भी डेफर कर दिया जाए। परंतु उनकी बात न मानते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से प्रशासनिक के तौर पर यह आदेश हुआ कि मूर्ति की स्थापना की जाए और प्रक्रिया पूरी नियमों के विपरीत थी। उच्च न्यायालय परिसर में मूर्ति की स्थापना या कोई भी कार्य जब तक कि बार की सहमति ना हो, उच्च न्यायालय उपासक संघ को विश्वास में ना लिया जाए, तब तक उसको मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते थे। उच्च न्यायालय उपासक संघ की एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि उस जो प्रक्रिया है उसको हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि जिस तरह के उसमें यह बताया गया था कि उपासक संघ द्वारा मूर्ति की स्थापना के लिए एक आवेदन दिया है। वास्तविक तौर पर उपासक संघ द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था कि यहाँ मूर्ति की स्थापना की जाए। कुछ उपासकों द्वारा मनमाने तौर पे और अपने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक 10-12 लोगों ने साइन करके उस पर आवेदन दिया था। जब ये बात उपासक संघ की नॉलेज में आई तो हमने एक पूरी मीटिंग कॉल की और उसमें संकल्प पारित किया कि इसमें जो नियमों के विपरीत मूर्ति की स्थापना की जा रही है उसको हम विरोध करेंगे। तो उस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उस समय श्री सुरेश कैथ साहब थे उनको हमने आवेदन दिया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय उनको दिया और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी दिया, यहाँ राज्यपाल महोदय को भी दिया। और जब हमने उनके समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने को ये बताया कि हमें ये इम्प्रेशन था कि उच्च न्यायालय उपासक संघ द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उसके तारतम्य में हमने इस प्रस्ताव को बढ़ाया था तो उसको उन्होंने अभी स्थगित कर दिया है और हम ये अपना विरोध जारी रखेंगे। आगामी इस प्रक्रिया का यदि पालन नहीं किया जाता है, हम पुनः मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि इस प्रपोजल को रिकन्सिडर किया जाए और हमारी बात हमें सुनने का मौका दिया जाए। उसमें आने वाली जो परेशानी है उनके बारे में अवगत कराएंगे। वकीलों की बात वकीली जाने, कानून की भाषा कानून की भाषा जानते हैं, मगर ये मूर्ति का विवाद न्यायालय परिसर से बाहर आ गया है और कुछ लोगों को, कुछ वर्ग के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के मुखिया सांसद भी हैं और उन्होंने कहा है कि जो वकील इसका विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ गंवा रहे हैं, इनकी डिग्री जांच करना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्णतः ऐसे लोग जो ऐसे स्टेटमेंट देंगे वो ना तो संविधान को समझते हैं, ना मेरे हिसाब से उतने पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम न्यायालय परिसर में वकालत कार्य करते हैं, हमें मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा के तहत ही हम सारे कार्य करेंगे। हमने जो भी विरोध किया है वो नियमों के अनुसार किया है। हमने बाकायदा पत्र लिखकर किया है, हमने बाकायदा शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। न्यायालय परिसर में कोई भी कार्य हो रहा है उसके संबंध में वकील और माननीय न्यायाधीश निर्णय लेंगे। बाहर के लोगों को नहीं आना चाहिए। कुछ अपने राजनीतिक उद्देश्यों से लोग अपने बाहर के लोग आ रहे हैं क्योंकि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, एक ग्वालियर के सीनियर वकील जो मूर्ति में एक चर्चित भी रहे हैं और एक नाम हो गए हैं अनिल मिश्रा, उनके लिए ये वक्तव्य चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसकी निंदा करना चाहिए या इसकी जांच होना चाहिए या इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे उच्च न्यायालय उपासक संघ अनिल मिश्रा जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ सदस्य हैं और हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। सिर्फ अनिल मिश्रा जी की बात नहीं है, किसी भी सदस्य के बारे में, उच्च न्यायालय उपासक संघ के सदस्य के बारे में कोई भी व्यक्ति यदि अपमानजनक अमर्यादित स्टेटमेंट देगा तो बार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
तो आपने देखा कि अभी ग्वालियर और वासक संघ ने जो चंद्रशेखर आज़ाद ने टिप्पणी अनिल मिश्रा को लेकर की है, अन्य लोगों को लेकर की है, उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। और हो सकता है कि ग्वालियर और वासक संघ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करे।